I would go to Pakistan. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. Very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. ईरान से मुआहिदा हो गया तो पाकिस्तान आऊँगा। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान एटमी हथियार ना रखने पर रजामंद हो गया। तबाहशुदा अफजुदा यूरेनियम हवाले करने पर भी आमादगी जाहिर कर दी। बताया ईरान से अमेरिका की बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। मुज़ाकरात का नया दौर इसी हफ्ते मुमकिन है। ईरान पहले जिन बातों पर तैयार नहीं था उन पर अब तैयार है। सहाफ़ियों से बातचीत में कहा आबनाए हर्मुज़ की नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा मौसर साबित हुई। लबनान और इसराइल की जंगबंदी पर कहा कि हिज़्बुल्लाह से बातचीत लबनानी हुकूमत करेगी। ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ। कहा ये दोनों ज़बरदस्त आदमी हैं। लबनान और इसराइल 10 रोज़ा जंगबंदी की खुशी में बैरूत में हवाई फायरिंग। दोनों ममालिक के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तफाक। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा लबनान के सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के साथ अच्छी बातचीत हुई। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और लबनानी सदर जोसेफ ऑन को मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन आने की दावत दी। कहा ये 1983 के बाद इसराइल और लबनान के दरमियान पहले मुज़ाकरात होंगे। इससे पहले लबनानी सदर ने जंगबंदी हुसूल की कोशिशों पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से तेहरान में मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका को एक मुआहदे पर रजामंद करने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर से ये मुलाकात बहुत अहम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ से भी अहम मुलाकात की। बाक़िर क़ालिबाफ ईरानी हुकूमत में नहायत मौसर शख्सियत समझे जाते हैं जिन्होंने इस्लामाबाद में आए मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत की थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कमांडर ख़ातमुल अंबिया फोर्स से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से अंकारा में मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और मावन ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातमी भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज अंतालिया डिप्लोमेसी फ़ोरम में शिरकत करेंगे। कहा फ़ोरम में शिरकत और सदर एर्दोआन से मुलाकात बाइस मुसर्रत है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से मुलाकात की। खलीज की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमन व इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कतर और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों की एक बार फिर मज़म्मत की। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि जंग रोकने में पाकिस्तान का मौसर और ज़िम्मेदाराना किरदार काबिल सताइश है। ईरान अमन व इस्तेहकाम और ख़ित्ते में बरादराना ताल्लुक़ात का ख़्वाहां है। इस्लामी उम्मा का इत्तेहाद सह्यूनी रजीम के अज़ाइम पूरे होने से रोकेगा। ख़ित्ते की सिक्योरिटी ख़ित्ते के ममालिक को यकीनी बनाना चाहिए। अमेरिका ने ईरान को असलहा गोला बारूद और एटमी मवाद की फराहमी रोकने के लिए ईरान जाने वाले बहरी जहाज़ों की तलाशी का ऐलान कर दिया। अमेरिकी नेवी एडवाइजरी के मुताबिक जहाज़ों की तलाशी लेकर चेक किया जाएगा कि कहीं उन पर हथियार, वेपन सिस्टम्स, असलहा, एटमी मवाद, खाम या साफ तेल, लोहा, स्टील या एल्यूमिनियम तो लदा नहीं। अमेरिकी नेवी एडवाइजरी के मुताबिक ईरान जाने वाले जहाज़ों की ये तलाशी खुले समंदरों में कहीं भी ली जा सकेगी। पाकिस्तान का कहना है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात में ना ब्रेक थ्रू हुआ ना ब्रेक डाउन हुआ। मुज़ाकरात में तातुल भी पैदा नहीं हुआ। अहम बात यह है कि फ़रीक़ैन मुज़ाकरात पर आमादा हैं और बातचीत का सिलसिला जारी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान का सालिसी का किरदार जारी रहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन से राबते के चैनल खुले रखे। मुस्बत पेशरफ्त और मुज़ाकराती अमल के तसलसल का खैर मक़दम किया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिफ इफ्तिखार का कहना है कि पाकिस्तान जंग के खात्मे और देरपा अमन के क़याम के मकसद के हुसूल के लिए कोशा है। अमन की तरफ वापसी सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाब मेज़बानी की। कहा आबनाए हर्मुज़ अशिया और तवानाई की तरसील के लिए नहायत अहम बैनुल अक़वामी बहरी गुज़रगाह है।
پاکستان جہازوں اور عملے کی سلامتی، محفوظ آمد و رفت اور اس آبنائے میں معمول کی بحری نقل و حرکت کی بحالی کا مطالبہ کرتا ہے۔ کراچی کے علاقے لانڈی مانسیرا کالونی میں ٹریلر اور موٹر سائیکل کی ٹکر، 2 موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق۔ پولیس کے مطابق ٹریلر کا ایک ڈرائیور فرار ہو گیا، دوسرے کو گرفتار کر لیا گیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا سوشل میڈیا کمپنیز کو سخت انتباہ، ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ٹیک کمپنیز کے سربراہان طلب، 16 برس سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی پر غور۔ وزیر اعظم نے کہا بچوں کی حفاظت خطرے میں ہے، اب یہ نہیں چل سکتا۔ سعودی عرب میں حج ضوابط کی خلاف ورزیوں پر کارروائی، ایک شخص گرفتار۔ سعودی میڈیا کے مطابق گرفتار شخص سوشل میڈیا پر مکہ مکرمہ میں داخلے کے اجازت نامے فراہم کرنے کا جھانسا دے رہا تھا۔ یورپ کے پاس صرف 6 ہفتے کا جیٹ فیول رہ گیا، جلد ہی پروازیں منسوخ ہونے کا سلسلہ شروع ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ عالمی توانائی ایجنسی کے سربراہ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرموز کی بندش سے دنیا میں پیٹرول، گیس، بجلی مہنگی ہو رہی ہے۔ کچھ ملک دوسرے ممالک سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، جن میں فیول کے لیے مشرق وسطیٰ پر انحصار کرنے والے ملک پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، چین، جاپان اور کوریا شامل ہیں۔ ان ممالک کے بعد بحران کا اثر یورپ اور امریکہ تک پہنچے گا۔ ٹرمپ کی سوشل میڈیا تنقید کے بعد ایک بار پھر پوپ لیو نے جنگوں پر اربوں خرچ کرنے والے لیڈرز کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا کچھ ظالم دنیا کو تباہ کر رہے ہیں، وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ تباہ کرنے میں لمحہ لگتا ہے، دوبارہ بنانے میں عمر صرف ہو جاتی ہے۔ کیمرون کے دورے پر بات کرتے ہوئے پوپ نے کہا کہ جنگوں کے آقا اس حقیقت سے بھی نظر چرا رہے ہیں کہ ہلاکتوں اور تباہی پر تو اربوں ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں۔ غزہ سے تعلق رکھنے والے ننھے بہن بھائی میرا اور احد کی چائے سے متعلق خوبصورت دھن سوشل میڈیا پر وائرل۔ مشکل حالات میں بچوں کی گائیکی نے دل جیت لیے۔ میرا اور احد ان 10 لاکھ سے زائد بچوں میں شامل ہیں جو غزہ میں پچھلے 2 سال سے جاری جنگی صورتحال کے اثرات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یوٹیوب نے ایرانی حکومت کے حامی ایک چینل کو معطل کر دیا۔ یہ یوٹیوب چینل لیگو سٹائل AI ویڈیوز کے ذریعے امریکی صدر ٹرمپ کا مذاق اڑاتا تھا۔ یوٹیوب کے مطابق چینل نے اسپیم اور دھوکہ دہی کی پالیسی کی خلاف ورزی کی، تاہم یوٹیوب چینل نے اس اقدام کو سینسرشپ قرار دیا۔ ٹرمپ کی ویڈیوز لاکھوں بار دیکھی جا چکی ہیں، ان میں جنگی مناظر اور عالمی رہنماؤں کو دکھایا گیا۔ یہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئی ہے۔ اور HPL PSL میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ 151 رنز کا ہدف اسلام آباد یونائیٹڈ نے 4 اوورز قبل حاصل کر لیا۔ ایونٹ میں آج کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ لاہور قلندرز سے ہوگا۔ میچز جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیے جائیں گے۔